हेलो गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे कैपेबल होमिसाइड एंड मर्डर। बीएनएस में कहाँ दिया गया है। जो बीएनएस में है कैपेबल होमिसाइड 100 में दिया गया है, और अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखेंगे तो 299 में दिया गया है। और वहीं अगर आप मर्डर देखते हैं बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में तो 101 में आ गया है। अगर आप भारतीय दंड संहिता में देखते हैं तो 300 आईपीसी इंडियन पैनल कोड में दिया गया था। कैपेबल होमिसाइड क्या होता है? होमिसाइड जो होता है वो दो टाइप का होता है। कैसे? एक तो लॉफुल होमिसाइड होता है और दूसरा अनलॉफुल होमिसाइड होता है। लॉफुल होमिसाइड क्या होता है कि लॉफुल होमिसाइड वो होता है जिसमें आप अपना बचाव ले लेते हैं। अगर कोई आप पे हमला कर रहा है तो उसमें आप क्या लेते हैं? प्राइवेट डिफेंस लेते हैं, तो वो लॉफुल है। और अनलॉफुल होमिसाइड क्या होता है? अनलॉफुल होमिसाइड क्या होता है? कैपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कि मतलब क्या है कि या तो कैपेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा, और दूसरा क्या होगा कि आपका जो केस है वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, तो आपको उसमें क्या होगा, तो उसमें मर्डर की कहते हैं पनिशमेंट नहीं होगी। देन आप किसके लिए लायबल हो जाओगे? कैपेबल होमिसाइड के लिए। उसमें सज़ा कम होगी। अगर आप मर्डर के लिए लायबल हो गए तो मैक्सिमम और मिनिमम तो लाइफ इम्प्रिजमेंट है ही है, और मैक्सिमम आपको डेथ सेंटेंस होगी। अब आइए मर्डर और कैपेबल होमिसाइड का डिफरेंस समझते हैं। क्या दिया हुआ है कि कैपेबल होमिसाइड क्या कहता है? हुएवर कॉज डेथ, जो कोई डेथ कॉज करता है अपने द्वारा एक्ट किए गए, अपना जो उसने कार्य किया, जो कार्य से उसकी डेथ हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे? कैपेबल होमिसाइड कहेंगे। अगर वो एक्ट इन तीन केस में आपका कार्य इन तीन कहते हैं क्लॉज में आ जाता है तो कैपेबल होमिसाइड हो जाएगा। और वहीं अगर हम मर्डर देखते हैं तो मर्डर में क्या कहता है? सब्जेक्ट टू सर्टेन एक्सेप्शन। इन एक्सेप्शन को मतलब कुछ एक्सेप्शन दिए हैं, उनको छोड़ के जो भी होमिसाइड है वो सब क्या होंगे? मर्डर होंगे। और आपका एक्ट क्या है? इफ़ द एक्ट बाय विच डेथ इज कॉज, जिस एक्ट से आप जो आपने कार्य किया है उस एक्ट से क्या हो रही है? डेथ हो गई है, तो आपका क्या होगा? वो होमिसाइड जो आपने किया है, जो एक्ट किया है, जिसके तहत क्या हुआ है? आपकी एक्ट से मर्डर हो गया है, डेथ हो गई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? मर्डर कहेंगे। आपने किसी को मारा और वो मर गया तो क्या हुआ? आपकी उसमें इंटेंशन होनी ज़रूरी है। अगर आपकी इंटेंशन है तो मर्डर हो गया। अब आप ये कहोगे कि इसका जो पहला है कैपेबल होमिसाइड को, उसमें दिया है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, यहाँ भी दिया हुआ है। अगर आप वहीं मर्डर में देखो तो वहाँ भी दिया हुआ है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ अगर इंटेंशन है तो मर्डर है ही, मर्डर हर हालत में मर्डर है। लेकिन दोनों में सेम है, लेकिन फ़र्क क्या है? इसमें कह रहा है मर्डर में सब्जेक्ट कुछ एक्सेप्शन है, तो अगर वो एक्सेप्शन में आप कहते हैं आपका केस आ रहा है, फॉल कर रहा है, तो देन वो क्या होगा? कैपेबल होमिसाइड होगा। अगर नहीं फॉल कर रहा है तो मर्डर होगा, अगर फॉल कर रहा है तो कैपेबल होमिसाइड होगा, तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी। वो कौन से एक्सेप्शन है? जो आपको मर्डर से जो उसकी ग्रेविटी है उससे बचा लेंगे और आपकी पनिशमेंट कम हो जाएगी। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। पहला, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन क्या होता है कि मतलब आपको किसी ने प्रोवोक किया और आपने प्रोवोक में किसी को मार दिया, तो आप उस चीज़ का बचाव लोगे, और आप बचाव लोगे और आपका केस कहाँ चला जाएगा? कैपेबल होमिसाइड में। दूसरा, प्राइवेट डिफेंस। आपको कोई मार रहा था, आपने अपनी जान बचानी चाहिए कि अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो मुझे मार देता। देन आप क्या है? प्राइवेट डिफेंस में आपने उसको मार दिया। तो यहाँ क्या हुआ? और वो प्राइवेट डिफेंस आपका एक्सीड हो गया। आपकी वहाँ इंटेंशन थी मारने की, और वो इंटेंशन आपकी क्या है? एक्सीड हो गई और वो मर गया, तो आप किसका? प्राइवेट डिफेंस का बचाव लोगे। एक्सरसाइज ऑफ लीगल पावर, मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस होते हैं ऑन ड्यूटी पे होते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी को कहते हैं एक्सीड कर जाते हैं तो वो उसका बचाव ले लेंगे। विदाउट प्रीमिडेशन इन अ सडन फाइट, मतलब कोई चीज़ के लिए आपस में नहीं होता है, जैसे आप बस में सफ़र कर रहे हो, सीट के लिए लड़ाई हो जाए और सडन गर्मी हो जाए, एकदम अफरा तफरी में मतलब सीट के लिए लोग लड़ने लगते हैं कि हमारी सीट थी, हमने बुक की थी, आप कैसे बढ़ गए, और उसी गुस्से में आप मार देते हो उसको और वो मर जाता है।
तो आप क्या है, इसका बचाव ले लोगे आप, तो आप बच जाओगे। सडन फाइट हुई है, मतलब आपकी कोई प्रिय पहले से कोई मंशा नहीं थी उसको मारने की, लेकिन ये क्या हुआ है, अचानक हो गया, सडन हुआ है। और दूसरा कंसेंट, कोई 18 साल से अबव का है, उसने कंसेंट दे दी और उसमें वो मर जाता है, तो वो क्या कहते हैं, लायबल मर्डर के लिए नहीं होगा। जिसने मारा है, जिसको मारा है उसने तो अपनी कंसेंट दे दी थी, वो 18 साल का है, उसने अपने उसको मार दिया, तो अब वो उसका, आप मर्डर के लिए लायबल नहीं होगे, आप किस में जाओगे, कल्पेबल होमिसाइड में जाओगे, आपकी सज़ा कम हो जाएगी। दूसरा क्या है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग, आपकी क्या है, मंशा क्या है कि बॉडली इंजरी पहुंचाने की, जिससे क्या हो कि उसकी डेथ हो जाए, आप उसको चोट पहुंचा दो और उससे क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। ठीक, विद द इंटेंशन ऑफ सच, कहते हैं कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, ऐसी इंजरी पहुंचा दो जिससे उसकी डेथ हो जाए। आपने उसको कहते हैं चाकू से वार कर दिया, मर जाएगा। आपने ऐसा चाकू लिया और उसके बाद क्या हुआ, आपकी उससे क्या हुआ, इंजरी हुई, उसके बाद आपका जो चाकू था उसमें क्या था, जंग लगी हुई थी, आपने उसके अंदर भोग, कहते हैं क्या किया, स्टेप कर दिया अंदर, भोग दिया जैसे कहते हैं, और उससे क्या हुआ, उसकी बॉडी में वो जो कहते हैं जंग लगी हुई चाकू थी, धीरे धीरे करके सेप्टिक फैल गया और वो मर गया। ठीक, इंटेंशन थी आपकी। दूसरा, अब क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, ऑफेंडर नोज, वो जानता था कि मैं ऐसा करूँगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी, मौत होना तय है। मतलब कोई व्यक्ति है, वो सर्जरी करा के आया, आपको पता है इसकी सर्जरी हुई है, आपने उसी जहाँ सर्जरी हुई थी वहीं हिट कर दिया उसे और वो मर गया। तो क्या है, ये क्या हुआ, आप जानते थे कि मैं अगर इसको, आपको पता है इसको अपेंडिक्स का दर्द उठता है और आपने उसके पेट में घुसा मार दिया और वो मर गया, तो दैट इज़ अ मर्डर। आपको पता है किसी स्पेसिफिक चीज़ पे, आप कोई चीज़ है वहाँ पे आप क्या है, स्पेसिफिक बता रहे हो किसी चीज़ की स्पेसिफिक, कि आपको ये पता है कि अगर मैं ये करूँगा जिससे इसकी मौत हो जाएगी, तो आपने किया, तो आप मर्डर के लिए लायबल हो गए। और यहाँ क्या है, अगर मैं ऐसा करूँगा और ऐसी इंजरी दूंगा या करूँगा जिससे उसकी मौत हो सकती है, चांसेस हैं 50-50 के, हो सकती है, यहाँ पूरे के पूरे चांसेस हैं कि आपको पता था कि अगर मैं ऐसा करूँगा और उससे उसकी मौत हो जाएगी, तो मर्डर हो जाएगा। अब आइए इसका C1 देखिए, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडली इंजरी, आपकी क्या थी मंशा कि बॉडली इंजरी पहुंचाने की, एंड वो बॉडली इंजरी आपने क्या किया, धार तलवार ली और उसकी गर्दन पे कहते हैं वार कर दिया, मर जाएगा। आपको पता है कि इस तलवार से इसकी गर्दन कट जाएगी और आपने उसकी कहते हैं क्या किया, उसकी गर्दन पे वार कर दिया और जो उसकी गर्दन थी, सर था, धड़ से उड़ गया, दैट इज़ अ मर्डर। क्योंकि आपको पता है कितनी शार्प चीज़ है, अगर एक मारोगे तो कट के अलग हो जाएगी, दैट इज़ अ मर्डर। C1 देखिए, नॉलेज, इसमें इंटेंशन नहीं है, इसमें आपकी कोई इंटेंशन नहीं है, यहाँ क्या है, नॉलेज है कि आपकी क्या नॉलेज है, कि ये नॉलेज है कि मैं ये कार्य करूँगा और इससे क्या हो जाएगी, मौत हो जाएगी। आप क्या करते हो, ऊपर खड़े होते हो फ्लोर पे, नीचे भीड़ जा रही है, आप क्या करते हो, वो जो है, जो फ्लोर पे ऊपर खड़े होके आप पत्थर नीचे फेंकते हो, इतना हैवी पत्थर था, आपने फेंक दिया, आपको नॉलेज है कि ये किसी को लगेगा और मर जाएगा, तो आपने वो किया, आपकी वहाँ क्या थी, नॉलेज थी। अगर ऐसा हो सकता, आपको पता है कि मैं ये पत्थर फेंकूँगा और इससे कोई मरेगा, तो क्या हुआ, कल्पेबल होमिसाइड हुआ। और डी देखिए, इसका डी देखिए, मर्डर का, इसमें क्या कह रहा है, विद द नॉलेज दैट एक्ट, आपका जो एक्ट था क्या था, इमिनेंट डेंजर था, दैट इज़ मस्ट इज प्रोबेबिलिटी, आपको ये प्रोबेबिलिटी थी कि मैं ऐसा करूँगा, आप ऐसा डेंजरस काम कर रहे थे जो आपको पता था इसके करने से डेथ हो जाएगी। आपको पता है भीड़ जा रही है और आपने क्या किया, उस भीड़ पे क्या किया, आप क्या कहते हैं, भीड़ जा रही है और आपको पता है ये भीड़ जा रही है और इसमें मैं कोई चीज़, आपने क्या की, कोई हैवी पत्थर उठा के फेंक दिया नीचे, किसी को लगेगा, किसी के सर पे गिरेगा तो मर जाएगा, आपने वो किया, आपको नॉलेज थी कि मैं ये चीज़ करूँगा और इससे किसी ना किसी की मौत हो जाएगी, आपने वो चीज़ फेंक दी,
आपने क्या किया, किसी भीड़ के ऊपर कोई पत्थर फेंका, कोई हैवी पत्थर था वो फेंका और उससे उसकी मौत हो गई, तो आप मर्डर के लिए लायबल हो गए। यहाँ आपकी नॉलेज है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है उसकी मौत हो जाए, लाइकली टू कॉज। यहाँ क्या कर रहे हो कि आपको कहते हैं नॉलेज है कि इमिनेंट डेंजर, आप ऐसा, और उसकी प्रोबेबिलिटी है कि 100% चांसेस है कि उसकी मौत होना तय है, प्रोबेबिलिटी दिखा रहे हो कॉज कि ये चीज़ करूँगा और इससे हर हालत में मर जाएगा वो, तो क्या है, प्रोबेबिलिटी है। यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं है, यहाँ चांसेस हैं, और यहाँ प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा करूँगा और मौत होना तय है, अनिवार्य है, तो आप लायबल हो जाओगे मर्डर के लिए। अब पनिशमेंट देखते हैं। अब जो इसकी पनिशमेंट है 105 में है, और जो पहले कब जो भारतीय दंड संहिता में थी वो किस में थी, 304 में थी। अगर हम मर्डर की देखें तो मर्डर की किस में है पनिशमेंट, मर्डर की पहले क्या 302 में थी, ठीक। अब इसमें 104 कहते हैं 105 में क्या है, कल्पेबल होमिसाइड की पनिशमेंट दी हुई है। अब दो चीज़ है, अगर आप इंटेंट है, आपकी इंटेंशन है तो आपको कितनी सज़ा मिलेगी, नॉट लेस देन 5 ईयर्स से तो कम की मिलेगी नहीं, एक्सीड कर जाएगी 10 साल के लिए और फाइन हो जाएगा। अगर वहीं देखें, अगर आपकी नॉलेज थी, मंशा थी, आपको नॉलेज है उसकी, ज्ञात था आपको, तो आपकी सज़ा 10 साल की होगी प्लस फ़ाइन होगी। ये जो 5 साल ऐड किया गया है, इंटेंशन में ऐड किया गया है, ये है नया चीज़ जो ऐड की गई है। पहले नहीं थी 5 साल, अब 5 साल ऐड कर दी गई है। अगर आपकी इंटेंशन है, अगर नॉलेज है तो 10 साल है प्लस फ़ाइन है, अगर मर्डर है तो सेम है, सेम सज़ा है। जो कहते हैं आपको देखने को मिलेगी 302 में, वो बिल्कुल सेम है। भारतीय दंड संहिता की पनिशमेंट और कहते हैं भारतीय न्याय संहिता की पनिशमेंट मर्डर की सेम है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। गुड बाय, टेक केयर।